सुनिए बोर्ड की तरफ बेटा, चैप्टर नंबर 13 न्यूक्लियाई का इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूक्लियर फोर्स। जरा ध्यान से सुनना, आज हम ये चैप्टर को मैक्सिमम कर लेंगे जितना हो जाए, ध्यान से सुनना बेटा। न्यूक्लियर फोर्स आपने 11th में शायद पढ़ा होगा। इट इज देयर आर 4 फोर्सेस एग्जिस्ट इन द नेचर। नेचर में 4 फोर्सेस पाई जाती हैं। सबसे पहली फोर्स कौन सी है? ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे पहली फोर्स कौन सी थी? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कहती है कि भाई एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन। याद है ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो चार्ज के बीच में लगती है, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, याद है। तीसरी ये है न्यूक्लियर फोर्स और चौथी है आपकी वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो आउट ऑफ द 4 फोर्सेस सबसे स्ट्रांग ये होती है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है आपको पता है? न्यूक्लियस के अंदर क्या पाए जाते हैं? न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब देखो इतनी छोटी सी जगह पे बेटा, इतनी छोटी सी जगह पे प्रोटॉन्स यानी प्लस चार्ज, एक प्लस दूसरे प्लस को क्या करता है? रिपेल। एक प्लस दूसरे प्लस को रिपेल करता है। तो जब ये रिपेल करेगा तो उसको फिर पास लाना पड़ेगा ना, तो न्यूक्लियस, वरना तो रिपेल करते करते ही न्यूक्लियस से बाहर चला जाएगा। तो न्यूक्लियस एक फोर्स लगाती है जो इन सारे न्यूक्लियॉन्स को, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को अपने अंदर इतनी छोटी सी जगह पे, जबकि वो दूर भाग रहे हैं फिर भी उनको वो पास लाती है। तो यानी कितनी स्ट्रांग फोर्स होती हुई इतनी छोटी सी जगह पे प्लस प्लस वाले चार्ज को पास रखती है, न्यूट्रॉन को भी पास रखती है, तो उसे न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। सो आउट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ध्यान से सुनना, Fg माने ग्रेविटेशनल फोर्स, Fe माने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और Fn माने न्यूक्लियर फोर्स। आप बाद में इनका मतलब लिख लेना। तो आउट ऑफ दीज 3 फोर्सेस सबसे बड़ी होती है न्यूक्लियर फोर्स। कितनी बड़ी? जैसे मान लो ये 1 है, अगर ये 1 न्यूटन है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा 10 की पावर 36 और ग्रेविटेशनल फोर्स होगा 10 की पावर 38। मतलब न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से 100 गुना ज्यादा है। देखो इसमें और इसमें 2 जीरो का फर्क है ना, तो ये इससे 100 गुना ज्यादा है। इतनी ज्यादा फोर्स होती है न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, पहली प्रॉपर्टी है ये। दूसरी, इट इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स, मतलब ये कम दूरी पर लग जाती है। मतलब 2 न्यूट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स या प्रोटॉन न्यूट्रॉन में अगर 3 FM का डिस्टेंस हो, 3 FM, 3 इंटू 10 की पावर -15, तो भी ऑपरेट कर जाती है। कितना कम डिस्टेंस होगा? 3 FM, 3 इंटू 10 की पावर -15, सोचो कितना होगा? 0.00000, ऐसे 15 बार 14 बार जीरो लगा लो तब 3 आया। तो इतने कम डिस्टेंस पे भी ये न्यूक्लियर फोर्स ऑपरेट करती है। इट इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स। अगला सबसे इंपॉर्टेंट इस प्रॉपर्टी का यही वाला पॉइंट है, थर्ड वाला पॉइंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये ग्राफ, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स किसे कहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। ये इसका ग्राफ है बेटा, ये इसका ग्राफ है। ये ग्राफ याद रखो, ये क्या है? इस पॉइंट पर ये जो डिस्टेंस है वो है 0.8 FM, इसे R0 कहते हैं। 0.8 FM जब प्रोटॉन प्रोटॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच का डिस्टेंस होता है तो न्यू पोटेंशियल एनर्जी उनके बीच की 0 हो जाती है। 0.8 FM पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाती है? 0। तो जब 2 प्रोटॉन के बीच का डिस्टेंस 0.8 से कम होता है, ये अगर 2 प्रोटॉन 0.8 FM से कम होंगे तब तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यानी दिस रीजन शोज द रिपल्सिव इंटरैक्शन। ये जो रीजन है ये क्या शो करता है? रिपल्शन, रिपल्सिव इंटरैक्शन। जब 2 प्रोटॉन के बीच का डिस्टेंस 0.8 से कम होता है तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल। और जब 0.8 से ज्यादा होता है तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहां पे अट्रैक्टिव फोर्स लगती है। माने जैसे ही 2 प्रोटॉन 0.8 से दूर जाने की कोशिश करेंगे, न्यूक्लियस उसे अंदर धक्का दे देगा। अंदर धक्का दे देगा मतलब अट्रैक्शन हो रही है ना, अपने आप से अट्रैक्ट नहीं कर रहे, न्यूक्लियस उन्हें धक्का दे रहा है। तो जब 0.8 से कम है, इनकी बीच की दूरी 0.8 से कम है, तो प्लस प्लस को रिपेल नहीं करेगा? तो रिपेल करेगा। जैसे ये दूर जाने की कोशिश करेंगे तो न्यूक्लियस उन्हें धक्का दे देगा, तो यानी अट्रैक्ट करवा देगा। तो ये सारा रीजन अट्रैक्टिव है और ये रीजन क्या है? रिपल्सिव।
और तीसरा पॉइंट है तो याद रखना आर, व्हेन आर इज लेस देन आर नॉट, व्हेन दिस डिस्टेंस इज लेस देन आर नॉट से जब छोटा होगा तो क्या होगा, रिपल्शन, और जब आर नॉट से ज्यादा होगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन। और जब 4 FM होता है, मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच की दूरी 4 FM होती है, तो याद रखना उनके बीच में फोर्स ही नहीं लगती, ना अट्रैक्शन ना रिपल्शन, ये जरा याद रखना, ठीक है। 4 FM पे फोर्स 0 होती है, 3.99 या 4 तक। फिर अगला पॉइंट है चार्ज इंडिपेंडेंट कैरेक्टर। चार्ज इंडिपेंडेंट कैरेक्टर मतलब जितना न्यूक्लियस प्लस प्लस को अट्रैक्ट कराता है उतना ही प्लस पॉजिटिव यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अट्रैक्ट कराएगा, उतना ही न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को कराएगा। उससे कोई मतलब नहीं है कि उस पर क्या चार्ज है, प्लस प्लस को जितना तेज धक्का देगा उतना ही धक्का न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को भी देगा, उतना ही प्रोटॉन न्यूट्रॉन को भी अट्रैक्ट करवाएगा। तो इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट इज सैचुरेशन इफेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, सैचुरेशन इफेक्ट क्या होता है, आपको पता है कि ये लोग अपनी एक्सिस पे स्पिन भी करते हैं। तो अगर प्रोटॉन और प्रोटॉन पैरेलल होंगे और अगर ये एंटी पैरेलल हुए, एक तो वह सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं पैरेलल और एक होता है एंटी पैरेलल, तो व्हेन दे आर पैरेलल दे हैव स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ इंटरैक्शन, तो ज्यादा फोर्स लगती है, और अगर एंटी पैरेलल होते हैं तो कम लगती है। इसे सैचुरेशन इफेक्ट कहते हैं, याद रखना। पैरेलल स्पिन होगी व्हेन दे आर मूविंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन दोनों, तो पैरेलल स्पिन कहलाएगी, तो ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ज्यादा न्यूक्लियर फोर्स लगेगी, और अगर एंटी पैरेलल होंगे तो कम लगेगी। लास्ट पॉइंट, एक्सचेंज फोर्स एंड नॉन सेंट्रल फोर्स। एक्सचेंज फोर्स क्या होता है, एक जैसे न्यूक्लियस ने इस प्रोटॉन को धक्का दिया तो उसके जो बगल वाला प्रोटॉन नहीं है ये अपना फोर्स इसको पास कर देगा। जैसे मैंने इसको धक्का दिया, फिर ये अपने अगले वाले को धक्का देगा, ये अपने अगले वाले को फोर्स लगाएगा। तो जब ये एक दूसरे को फोर्स एक्सचेंज करते हैं, तो जब ये एक्सचेंज करते हैं तो एक दूसरे में एक पार्टिकल ट्रांसफर करते हैं, दैट पार्टिकल इज कॉल्ड मेजॉन। इसको क्या कहते हैं, मेजॉन। मैंने इसको धक्का दिया तो ये अगले को धक्का देगा, इस फोर्स में ये एक दूसरे पे मेजॉन्स को ट्रांसफर करते हैं। मेजॉन इज अ स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल विच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्टिकल टू दी अदर चार्ज पार्टिकल। फिर लास्ट पॉइंट इसी में नॉन सेंट्रल फोर्स, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि एक प्रोटॉन के सेंटर से दूसरे प्रोटॉन के सेंटर पे फोर्स लगता है। फोर्स ऐसे साइड से भी लग सकता है, बीच से भी लग सकता है, कहीं से भी लग सकता है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सेंट्रल फोर्सेज। तो नॉन सेंट्रल फोर्सेज क्या होती है कि सेंटर पे नहीं लगती फोर्स, वो कहीं भी लग सकती है। यही पेन है, जरूरी नहीं इसके फोर्स सेंटर पे लगेगी, यहाँ किनारे पे लग जाएगी, टेंजेंशियली लग जाएगी, कहीं भी लग जाएगी। तो बेटा ये ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ग्राफ बना लो, ये ग्राफ के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। आप ये ग्राफ ड्रॉ कर दो, पॉज कर दे बेटा।